राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की? जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण था वो था इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन किया था? मेन उसका टॉपिक या मुद्दा क्या था? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कोलकाता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कब हुआ था? 1883 में। 1883। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब कर दिया गया? 1886। कांग्रेस के स्थापना के एक वर्ष बाद उसमें मिला लिया गया। आगे दिया गया है कांग्रेस के उद्गम संबंधी मत और इसके प्रतिपादक कौन थे उसको आपको सुमेलित करना है। तो रहस्यमयी उद्गम इसके थे भट्टाभी सीतारामैया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की योजना एनी बेसेंट। डफरिन का षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज PWC बनर्जी। सुरक्षा का पाठ मीन्स सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया था लाला लाजपत राय ने। आगे पुस्तक दिया गया है और उसके लेखक हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद करना ही पड़ेगा। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको लिखे थे पट्टाभी सीतारामैया। हाउ इंडिया फाइट फॉर फ्रीडम एनी बेसेंट। हाउ इंडिया फाइट फॉर फ्रीडम एनी बेसेंट। इंडिया टुडे RP दत्त। और 1857 SN सेन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र के बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया था? 72 लोगों ने। 72 लोगों ने। और ये पूना में होना था। पूना में हैजा होने के कारण इसका स्थान ये कहाँ पे हुआ सम्मेलन? मुंबई में हुआ था। WC बनर्जी इसके अध्यक्ष बने थे। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता इसमें से किसने 2 बार किया? तो जॉर्ज यूले। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही है। किसने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ और लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरे देश को नष्ट कर रहा है? ये कहा गया था दादा भाई नेहरूजी के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया और उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई थी? ये था डफरिन ने हंसी उड़ाया था। किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि ये राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? ये कहा गया था एल्गिन द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस का विरोधी था? कांग्रेस का विरोधी इसमें से सारे थे। सैयद अहमद खां, हैदराबाद के नवाब, बनारस के राजा से इतिहास, और इसका भी ये आधुनिक इतिहास है तो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हमारा जो एक्सरसाइज चल रहा है उसका नाम है नरमपंथी एवं उदारवादी चरण, जो कि 1885 से लेकर 1905 तक के कार्यकाल को कहा जाता है। तो अभी हमने इससे पहले वाले वीडियो में 1 से लेकर 32 तक के प्रश्न कंप्लीट कर लिए थे। अभी हम 33 नंबर प्रश्न से देखते हैं। अगर आप वो नहीं देखे होंगे देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जो मेरा पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? 1905 के बनारस अधिवेशन का कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। इन्हीं के टाइम में बंगाल विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन के टाइम में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? स्थापना में SN बनर्जी नहीं थे। अगर SN बनर्जी उपस्थित होते तो इन्हीं को अध्यक्ष बनाया जाता, लेकिन ये उपस्थित नहीं थे। फिर कौन बना? WC बनर्जी बना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1837 में हुआ था। 1837। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए किया गया था? जमींदार के कल्याण के लिए, जमींदार को देखते हुए। दादा भाई नेहरूजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? लंदन में किया गया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना 1866 में दादा भाई नेहरूजी के द्वारा।
1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने किया। महादेव गोविंद रानाडे ने। निम्नलिखित कथनों में विचार करना है कि कौन कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है। तो पहला दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। ये गलत है। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ था। ये सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ था। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया और लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। ये भी सही है। आंसर हमारा क्या बन जाएगा? सी। 1 और 3 सही है। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? ये क्या? द डेक्कन एसोसिएशन। द डेक्कन एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश इंडिया द्वारा सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा बता दें, अगर आप लोग मैथ पढ़ना चाहते हैं तो अध्ययन केंद्र मैथ सर्च करोगे यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा। सगीर अहमद का मैथ का बुक चल रहा है। यहाँ प्रश्न है हमारा, लैंड होल्डर्स सोसाइटी कोलकाता के संस्थापक कौन थे? ये था द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर। आगे सुमेलित करना है। संस्था दिया गया और उसका स्थापना कब हुआ था ये दिया गया है। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसका स्थापना 1843 में हुआ था। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852। पूना सार्वजनिक सभा सम्मेलन ये 1876 और इंडियन एसोसिएशन 1876। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही है। यहाँ फिर से सभा दिया गया है और ये सुमेलित करना है किस वर्ष हुआ था। तो मद्रास महाजन सभा 1884, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, बम्बई एसोसिएशन 1876 और नेशनल कांग्रेस 1885। यहाँ भी ऑप्शन नंबर ए आपका सही था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म से पहले किस राष्ट्र प्रसाद और दिनसा मानकजी पेटिट, ये सारे क्या थे? कांग्रेस के विरोधी थे। आंसर यहाँ पे आपका डी होता। 1 2 3 4 सब सही था। उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन कैसे थे? उदारवादियों के कार्य पद्धति के साधन कैसे थे? प्रार्थना, याचना व विरोध। प्रार्थना, याचना और विरोध। उदारवादी की कार्य पद्धति को किसने भीखमंगी राजनीति कहा? यह कहा गया था उग्रवादियों ने। उग्रवादियों ने इसे भीखमंगी राजनीति कहा था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब किया? स्वशासन की मांग सबसे पहले दादा भाई नेहरू ने 1904 में किया। दादा भाई नेहरू 1904 में किया। उग्रवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था ब्रिटिश शोषण नीति और जनता का ध्यान खींचना। ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना, ये उदारवादियों का प्रमुख योगदान था। किसने कहा था, हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज के हुए फायदे का ज्ञान है। ये कहा गया था दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। किसने कहा था, भारतवर्ष तलवार के बल पर जीत गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी में रखा गया था, ब्रितानी के कब्जे में रखा गया था। इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। किसने कहा था, भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा। ये कहा गया था एल्गिन ने। एल्गिन। ऑप्शन नंबर बी। किसने उग्रवादियों के संबंध में कहा, अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियासत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कोमोबेश जो आंदोलन चलाया, उन्हें रोटियों की बजाय पत्थर मिले थे। ये कहा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। लाला लाजपत राय, जिनकी हत्या सैंडर्स ने किया था साइमन कमीशन का विरोध करने पर। किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों का संबंध में कहा कि यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह टरटरा कर चुप हो जाते हैं तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। ये कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया था?
ये आया था बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के बाद। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदलीय राजनीति की व्यवस्थित मीन्स आलोचना न्यू लेफ्ट फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों में श्रृंखला में की? मीन्स न्यू लेफ्ट फॉर ओल्ड किसने लिखा? अरविंद घोष ने, अरविंद घोष। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवा मंडल सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी? ये किया गया था 1905 में, 1905। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? औरंगजेब से किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है, तो कई बार प्रश्न ये भी आते हैं। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बना है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने ये व्यक्तित्व दिया था? तो दादा भाई नेरोजी ने, दादा भाई नेरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति सैन्यालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग, सूक्ष्म अल्पसंख्या की ही प्रतिनिधि करती है? ये कहा गया था लॉर्ड डफरिन के द्वारा, लॉर्ड डफरिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ ये एंड हो गया। टोटल 71 प्रश्न थे, मैंने कंप्लीट कर लिया। आगे जो आपका एक्सरसाइज है वो है गर्मपंथी उग्रवादी दल, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो, कुछ सीखने का मौका मिल रहा हो, तो जरूर लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और पसंद ना आ रहा हो डिसलाइक भी कर सकते हो, पर कारण जरूर बताना ताकि वीडियो को इम्प्रूव कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।